हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का चैप्टर, इसकी सीरीज़ चल रही हैं। इसका पार्ट है 12। इस पार्ट में टॉपिक हमें कराने हैं सेंट्रल डॉग्मा एंड जी। सेंट्रल डॉग्मा FHC Crick in 1958 they proposed the central dogma of molecular biology। सेंट्रल डॉग्मा क्या है? सेंट्रल डॉग्मा इज द वन वे फ्लो, is the one way flow या unidirectional flow of information from DNA to mRNA and then mRNA to protein। मतलब वन वे फ्लो का मतलब जैसे DNA टू mRNA और mRNA टू प्रोटीन, वन वे फ्लो यूनिडायरेक्शनल। DNA टू DNA क्या होगा? रेप्लिकेशन, DNA टू mRNA ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रल डॉग्मा अकॉर्डिंग टू FHC Crick। सेकेंड इसका पॉइंट है कॉमनर in 1968 suggested the circular flow of information in some microorganism। सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से? ये DNA, RNA, प्रोटीन से RNA, RNA से DNA से RNA से प्रोटीन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये किसने दिया था? कॉमनर। अब एक साइंटिस्ट थे H. Themin एंड बाल्टीमोर, साइंटिस्ट हैं H. Themin एंड बाल्टीमोर। इन्होंने क्या दिया? दे प्रपोज्ड रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। और इन्होंने वर्क किया था वायरस पे, वर्कड ऑन रॉस सार्कोमा वायरस जो कि एक RNA वायरस था मतलब। और इन्होंने किस तरीके से किया कि जैसे मान लिया DNA है तो DNA से mRNA बना, mRNA या RNA सिंपल भी लिख सकते हो, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और इन्होंने ये बताया कि mRNA से DNA, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस वजह से होता है कि कोई ये जो वायरस है, चाहे रॉस सार्कोमा वायरस, बाद में तो HIV पर भी हुआ था, तो जब HIV का स्ट्रक्चर देखोगे वो अपने RNA जीनोम के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकर चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये mRNA से फिर क्या बन जाएगा? DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और DNA से DNA तो होता ही है, ये तो चलता ही रहता है, रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस तो होगी। और फिर इससे mRNA से क्या बनेगी? प्रोटीन। ये प्रोटीन, इसको क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट वर्क किया था रॉस सार्कोमा वायरस, और बाद में ये सारी प्रोसेस किस में होती है? रिट्रोवायरस HIV के अंदर भी है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। थेमिन ने इसको डिस्कवर किया था, ऑल्सो कॉल्ड थेमिनिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? थेमिनिज्म। ठीक है, तो ये है सेंट्रल डॉग्मा, जिस पर कि 1 मार्क क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आता है जो हमें थोड़ा सा तुम्हें आज बताना है, जीन वर्ड कॉइंड बाय जोहानसन। ये जोहानसन ने जीन वर्ड को कॉइन किया था 1909 के अंदर। मेंडल ने, तुम्हें मालूम है मेंडल ने इसको क्या दिया था? फैक्टर। मतलब मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था। जीन वर्ड कॉइंड बाय जोहानसन।
अब एक टी.एच. मॉर्गन जो साइंटिस्ट हैं, टी.एच. मॉर्गन, उन्होंने क्या बताया कि जीन की जो डेफिनीशन है, जीन की जो डेफिनीशन है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। एक साइंटिस्ट है बीडल एंड टॉटम। पहले बीडल एंड टॉटम की सुन लो। बीडल एंड टॉटम इन्होंने क्या कहा कि जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, और हेरिडिटरी मटेरियल क्या होगा? डीएनए। दैट क्या काम करेगा? जो हेरिडिटरी मटेरियल है, दैट कंट्रोल्स दी स्पेसिफिक या स्पेसिफिक फंक्शन, या दूसरा क्या करेगा कि जो स्पेसिफाई करता है, दैट स्पेसिफाई ए स्पेशल एंजाइम। क्योंकि बाद में बीडल एंड टॉटम ने कौन सी थ्योरी दी थी? वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, कि कोई भी एक जीन है वो किसी एक एंजाइम को स्पेसिफाई करेगी, और वो एंजाइम क्या बनाएगा कि वन जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन। सीक्वेंस में लिखो वन प्रोटीन। तो बीडल एंड टॉटम ने ये थ्योरी दी थी, और इन्होंने बीडल एंड टॉटम ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो कि एस्कोमाइसिटीज का एक फंगस है, और इसको क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, बहुत ध्यान से समझना। न्यूरोस्पोरा क्रेसा मोल्ड है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस न्यूरोस्पोरा क्रेसा को एक मिनिमल मीडियम सुक्रोज डाला, स्पेसिफाई कुछ एंजाइम, अमीनो एसिड, बायोटिन, ये बायोटिन विटामिन एच होता है, इसको डालने के बाद इसको ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद इन्होंने स्पोर्स बनाए। इसके जो स्पोर्स बने, उस स्पोर्स पर, मान लिया इसमें स्पोर्स बने, एसेक्सुअल स्पोर्स, और उन पे एक्स रेज डाली, यूवी रेज डाली, और इन रेज को डालने के बाद वो म्यूटेंट हो गया होगा, मतलब म्यूटेशन हो गया होगा। फिर इन्होंने जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप के साथ उसको क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद अब इन्होंने देखा कि इसमें टू टाइप्स के एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये जो स्पोर्स बने, ये स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं, वो टू टाइप्स के बने। अब टू टाइप्स के कैसे? कि एक एस्कोस्पोर इस टाइप के थे जिन्होंने मिनिमल मीडियम जो स्टार्टिंग में लिया था उसमें ग्रो किया। मिनिमल मीडियम में सुक्रोज है, कुछ मिनरल सॉल्ट्स हैं, बायोटिन है। मिनिमल मीडियम जो पहले वाला लिया था इसमें ग्रो किया, तो उन्होंने देखा कि वो ग्रो कर गए, तो इनको क्या कहा गया? प्रोटोट्रॉफ्स। क्या कहा गया? प्रोटोट्रॉफ्स। इस पर भी क्वेश्चन कई बार नीट में आ जाता है। पर कुछ एस्कोस्पोर ऐसे भी थे, मान लिया उनको मिनिमल मीडियम में ग्रो किया तो वो ग्रो नहीं करा, उनको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने से जो जीन थी वो जीन सप्रेस्ड हो गई, उसने उस एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं किया जिससे प्रोटीन नहीं बनी। तो इन एस्कोस्पोर्स को जब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डाल के ग्रो किया, इसको कहा गया ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है, तो कई बार इस पर पूछते व्हाट इज प्रोटोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ। इनकी जो थ्योरी थी वन जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन, पर बाद में इसमें डिफेक्ट आ गया। इस थ्योरी के अंदर डिफेक्ट्स हुए। क्यों डिफेक्ट हुए? अब इन्होंने बताया कि जो एंजाइम बन रहा है, मान लिया कोई भी जीन है, पहली बात तो कोई भी जीन है, सारे जीन ऐसा काम नहीं है कि सब जीन्स ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम बना है, कुछ जीन्स तो ऐसे होते हैं दूसरी जीन को कंट्रोल भी करती हैं। फिर एक चीज़ इन्होंने बताई कि जो जीन एंजाइम बना रही है, सारे एंजाइम ये नहीं है प्रोटीन है, कुछ एंजाइम, मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पर कुछ एंजाइम ऐसे हैं तो जो प्रोटीन नेचर के नहीं है, तो वहाँ पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हुई। तो बाद में जो थ्योरी को चेंज हुआ, वो क्या चेंज हुआ? चेंज होने के बाद थ्योरी क्या थी? वन जीन वन एंजाइम वन पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नहीं, वन पॉलीपेप्टाइड। ये बाद में थ्योरी जो मतलब रिवाइज्ड होकर जो थ्योरी आई थी वो ये थी वन जीन
वन एंजाइम वन पॉलीपेप्टाइड, जो अब के लिए ना, मतलब ये पुरानी थ्योरी ये थी, फिर इसमें कुछ डिफेक्ट्स हुए जो मैंने अभी तुम्हें बताए हैं, फिर इसके बाद जो रिवाइज्ड है वो क्या है, वन जीन वन एंजाइम वन पॉलीपेप्टाइड। तो बीडल एंड टॉटम के बारे में यहाँ पे जब मैंने डेफिनेशन बताई तो उसके बारे में ये सब भी बता दिया। अब जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने क्या बताया, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या बताया, एनी पार्टिकल ऑफ क्रोमोसोम, एनी पार्टिकल ऑफ क्रोमोसोम which any particle of chromosome which separates from the other particle by mutation or recombination is called gene। मतलब a hereditary unit of chromosome is called gene। ध्यान रखोगे, इन्होंने क्या बताया, any particle of chromosome which separates from other particle, जो क्रोमोसोम के ऊपर है, other particles by mutation और recombinations is called gene। ध्यान रखोगे, जीन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, is called gene। ठीक है, इसमें अब आता है कि जीन के फंक्शन क्या हैं, कि जीन्स क्या कर सकती है, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जीन्स हेरिडिटी कैरेक्टर, मतलब हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दे क्या शो करती है, म्यूटेशन, इनमें म्यूटेशन भी हो सकता है, ये म्यूटेशन को शो करती हैं। तो इस तरीके से एक जीन के पर्टिकुलर ये इसके फंक्शन है, या इसके ये कह दो तुम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हमें ये देखना है इसमें पार्ट्स ऑफ जीन। अब जीन एक, ये कहोगे जीन वैसे ही स्मॉल से स्मॉल सेगमेंट, स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, पर जीन के भी पार्ट्स हैं, मॉलिक्यूलर पार्ट्स ऑफ जीन। क्या क्या पार्ट हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन, सेकेंड इज रिकॉन एंड थर्ड इज म्यूटॉन। 3 पार्ट्स हैं, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन इज द functional unit of gene is called सिस्ट्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, और इट हैज 300 न्यूक्लियोटाइड बोल दो, या N बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, मतलब 300 होने चाहिए, ये 300 से 3000 तक हो सकते हैं, पर मिनिमम से मिनिमम 300। रिकॉन, ए स्मॉल पार्ट of gene which show recombination, smaller part of gene which show recombination is called recon। और recombination क्या, मतलब कितने होने चाहिए, it has 1 or 2 pairs of nucleotide। recombination के लिए इतना होना चाहिए कि smaller part of gene which has 1 or 2 pairs of nucleotide and which show recombination crossing over is called recon। muton, part of gene या smaller, जिसका देखो smaller part of gene which क्या करता है, which shows mutation, जो म्यूटेशन को शो करता है, म्यूटेशन कर सकता है, which can mutate, क्या कहोगे, which can mutate, जो म्यूटेट कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, it has one न्यूक्लियोटाइड, मतलब 1 या 2, ज़्यादा नहीं, 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है, 1 की जरूरत है। म्यूटेशन तो बहुत छोटा से पार्ट में हो जाता है,
ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर पार्ट्स ऑफ जीन। तो जीन में मतलब थोड़ा सा सेंट्रल डॉग्मा, जीन, वो सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक है। थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, बच्चों को ये नहीं पता चलता सिस्ट्रॉन। अब जैसे कई बार आता है सिस्ट्रॉन, कई बार एक आता है स्प्लिट जीन, ये अलग से हैं स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स क्या हो, मैंने पहले भी उसमें बता रखा है। स्प्लिट जीन्स क्या होती हैं, कोडिंग रीजन प्लस नॉन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन प्लस नॉन कोडिंग रीजन। और कोडिंग रीजन क्या होते हैं, एक्सॉन्स। नॉन कोडिंग रीजन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे, स्प्लिट जीन। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा मैंने बेसिक बताया है। अब आगे की टॉपिक में ट्रांसलेशन का बताना है तुम्हें पहले, फिर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ठीक है बेटा, इसको पढ़ना अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू।